20वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों का इतिहास गांधी और रविन्द्रनाथ इन दोनों की जीवन कथाओं का ही इतिहास है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के अतिरिक्त संसार के सभी देशों में रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी के समान ही प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन भारतीय संस्कृति की सभी ललित कलाओं का केंद्र है। यहाँ का सरस दार्शनिक जीवन समस्त संसार के लिए आकर्षण का केंद्र है। रविन्द्रनाथ का ठाकुर परिवार बंगाल के प्राचीन और कला परिवारों में गिना जाता है। उनके पूर्वज बनर्जी ब्राह्मण परिवार थे और ग्राम निवासी उन्हें ठाकुरदा कहते थे। यही नाम बिगड़ते बिगड़ते कहा जाता है कि टैगोर हो गया। यह परिवार 19वीं शताब्दी से ही बंगाल की चित्रकारी, ललित कलाओं तथा साहित्य संबंधी सभी विकास कार्यों में सदा योग देता रहा है। रविन्द्रनाथ के पिता श्री देवेंद्रनाथ और पितामह श्री द्वारिकानाथ ठाकुर ने राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का नेतृत्व ग्रहण कर बंगाल के स्वयं हिंदुत्व को प्रगतिशील प्रेरणा दी थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बंगाल में आर्य समाज की प्रगति का, ब्रह्म समाज की प्रगति का आधे से अधिक श्रेय श्री देवेंद्रनाथ और द्वारिकानाथ को ही है। इसी ब्रह्म समाज के आंदोलन ने आगे बढ़कर आधुनिक भारत के हिंदुओं के जीवन के विविध अंगों का पुनरुत्थान किया। टैगोर परिवार अप्रगतिशील प्रथाओं का विरोधी आजन्म रहा है। रविन्द्रनाथ इस प्रतिभावान परिवार के सबसे अधिक ज्वलंत सितारे थे। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा के विकास में पिता और पितामह के संस्कारों के साथ साथ अपनी भाइयों से भी प्रेरणा मिली। उनके बड़े भाई हिजेंद्रनाथ एक महान दार्शनिक और लेखक थे और उनके दूसरे भाई ज्योतिन्द्र एक विख्यात कलाकार। उनकी कलाकृतियों की प्रशंसा उस समय के सर्वश्रेष्ठ कला आलोचक सर विलियम रॉनसन तक ने की थी। उनके तीसरे भाई इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे और उनके दो भतीजों भी अविन्द्रनाथ तथा गजेंद्रनाथ की तुलिकाओं का चमत्कार विश्वविख्यात है। महान भारतीय संस्कृति और कला के नए युग के निर्माण में रविन्द्रनाथ के परिजनों का बहुत बड़ा हाथ है। इनका जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता के जोरासा का स्थित ठाकुर परिवार के सुप्रसिद्ध भवन में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। रविन्द्र के पिता अपना अधिकांश समय विचार ध्यान में ही व्यतीत करते थे, इसलिए उनका बचपन जोरासा की विशाल कोठी के निराले संसार में नौकरों के साथ ही ज़्यादा बीता। पाठशालाओं से बालक रविन्द्र को चिढ़ थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रथम बंगाल एकेडमी और तत्पश्चात सेंट जेवियर स्कूल भेजा गया। स्कूल के अनुशासनपूर्ण और संकुचित वातावरण में उनका कवि हृदय सदैव विरोधी ही रहा और इसके परिणाम स्वरूप फिर उन्हें घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था की गई। पर घर में भी जिस प्रकार की स्कूली पढ़ाई होती थी वह उन्हें पसंद नहीं थी और उनका मुक्त, स्वप्नशील और उत्सुक मन शिक्षा के इन बंधनों को स्वीकार नहीं कर पाता था और उससे पार कर जाना चाहता था। उनके पिता निरंतर भ्रमण करते थे और इन भ्रमणों में रविन्द्र भी उनके साथ रहते थे। इन भ्रमणों में उन्होंने बंगाल तथा उत्तर भारत के गांवों के साथ साथ भारत के विभिन्न नगरों को देखा। कलकत्ता से लेकर उत्तरी सीमांत प्रदेश तक की विस्तृत भूमि पर फैले भारत की प्राचीन संस्कृति से संपन्न इन गांवों और नगरों के भ्रमण से उन्हें वास्तविक भारत का परिचय हुआ। साहित्य सृजन रविन्द्र ने अपने बाल्यकाल में से ही आरंभ कर दिया था और भ्रमण काल में भी ये निरंतर लिखते ही रहे। 18 वर्ष की आयु तक उनके सैकड़ों काव्य तथा गद्य काव्य प्रकाशित हो चुके थे। उनकी प्रथम रचना भानुसिर 1877 ईस्वी में भारती नामक प्रसिद्ध बंगाली
मासिक में प्रकाशित हुई थी। भारती के संपादन रविंद्रनाथ के बड़े भाई भारती के संपादक रविंद्रनाथ के बड़े भाई थे। उसमें रविंद्रनाथ ने अपनी इंग्लैंड यात्रा के संस्मरणों के अतिरिक्त कई विदेशी साहित्यकारों के संबंध में विचारपूर्ण लेख भी लिखे थे। 1877 में वे रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड गए थे और वहाँ कुछ दिन ब्राइटन स्कूल में अध्ययन करने के पश्चात वे लंदन विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए थे। 1 वर्ष ब्रिटेन रहने के पश्चात वे अनेक दुखद तथा सुखद स्मृतियों के साथ साथ स्वदेश वापस लौट आए। 1896 ईस्वी में उनकी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ था। नाथ को काव्य सृजन की प्रेरणा उनको बंगाली कवि चंडीदास और विद्यापति की कविताओं से हुई। जब वो 12-13 वर्ष के ही थे तभी उनके हाथों इन दोनों महाकवियों की कविताओं का एक संग्रह पड़ गया था और इस संग्रह ने उन्हें कई सप्ताह मुग्ध रखा। इसके बाद ही उन्होंने भानु सिंह उपनाम से लिखना आरंभ किया, पर इस उपनाम से लिखी गई अपनी आरंभिक कविताओं के विषय में उनका कहना था कि वे पुराने विषयों पर पुरानी शैली के लिए लिखे गए प्रयोग गीतमय थे, जिनसे मुझे कविता लिखने का अभ्यास हुआ। परंतु इसके 4-5 वर्ष बाद लिखे गए उनके गीत काव्य संग्रह, जिनका संग्रह बाद में शांति संगीत के नाम से प्रकाशित हुआ, अधिकांश प्रेम गीत थे और उनकी शैली भी सर्वथा नवीन थी। पुराने कवियों ने इन गीतों का बहुत मजाक उड़ाया, पर नए कवियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके गीतों के विषयों का आधार वैष्णव कवियों के गीत थे, जो उन्हें काफ़ी समय बाद तक भी प्रेरणा प्रदान करते रहे। उनकी गीतांजलि का विषय आधार भी यही गीत थे। शांति संगीत के बाद वे काव्य संग्रह प्रभात संगीत में निर्जर का स्वप्न भंग नामक कविता में उन्होंने उस आत्म साक्षात्कार के अनुभव का ही वर्णन किया था जो उन्हें अपने विद्यार्थी काल में हुआ था। इस संग्रह के अधिकांश कविताओं की शैली अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शैले की काव्य शैली से बहुत मिलती है और इसी कारण उन्हें उस समय बंगाल का शैले कहकर पुकारा जाता था। रविंद्रनाथ को एक विचित्र आध्यात्मिक अनुभव हुआ। वह उन्हीं के शब्दों में यह था, मैं दालान में टहल रहा था, सहसा सघन कुंजों से सूर्य रश्मियाँ फूट पड़ी, मेरी पलकें जाग गईं और मैंने देखा कि सारा विश्व एक विचित्र ज्योति से स्नान कर रहा है। चारों सौंदर्य की लहरें मंडरा रही हैं और आनंद पल्लवित हो रही हैं। वे ज्योति किरणें मेरे अंतराल में प्रवेश कर गईं तथा मेरे हृदय का संचित नैराश्य और दुख उस सार्वभौमिक ज्योति में डूब गया। इन दिनों वे कुछ समय कारागार प्रदेश में भी रहे और वहां से लौटने के पश्चात दिसंबर 1882 में उनका विवाह श्रीमती मृणालिनी देवी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद उनका जीवन बहुत व्यस्त हो गया और उनका समय विविध सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास में लगने लगा। उन्होंने बंगाली साहित्य परिषद की स्थापना में योग दिया। बंगाली के प्रायः सभी पत्रों में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। बच्चों के एक पत्र बालिका में सबसे अधिक उनकी गणना बंगाल के उदयमान अग्रणी कवियों में होने लगी थी। इन दिनों उनकी पोशाक भी कवियों के अनुरूप सजीली और प्रबस ध्यान आकर्षित करने वाली होती थी। इस पोशाक में उनका सुंदर शरीर और भी सुंदर दिखता था। कि साहित्य सृजन को एक नई दिशा तब मिली जब वे 23 वर्ष के थे और पिता के आदेश से जमींदारी का काम संभालने के लिए सियालदह गए थे। उसके बाद उनके साहित्य सृजन को एक और दिशा मिली उस समय जब वे 40 वर्ष के थे। इस दोनों अवसरों पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके जीवन में महान परिवर्तन आने ही वाला है। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी उन दिनों बंगाल के साहित्याकाश के सूर्य थे।
रविंद्र से उनकी मैत्री बहुत गहरी थी। दुर्भाग्य से हिंदू धर्म संबंधी एक वाद विवाद ने प्रसिद्ध साहित्य मैत्री का अंत कर दिया। उसी समय उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ की पत्नी का भी देहांत हो गया। रविंद्रनाथ को इस मृत्यु से गहरा शोक हुआ और उन्होंने लिखा, आज से मेरी कविताओं में मृत्यु की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। सियालदह में जो 4 वर्ष रविंद्र ने व्यतीत किए वे उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में कहे जा सकते हैं। कवि होते हुए भी उन्होंने जमींदारी की देखभाल जैसे व्यवहारिक कार्य में बड़ी योग्यता का प्रदर्शन किया। गांव वालों के निकट संपर्क में रहने के कारण उन्हें उनकी समस्याओं तथा उनके सादे जीवन का अध्ययन करने का अवसर भी मिला। यहाँ उन्हें बंगाल की प्राकृतिक शोभा के अवलोकन का भी भरपूर अवसर मिला और यहाँ उन्हें वह वातावरण, शांति तथा विश्राम भी उपलब्ध थे जिनकी सहायता से उनकी कई श्रेष्ठ रचनाओं का जन्म हुआ। इन 4 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों निबंध, कविताएं, लघु कथाएं तथा नाटक लिखे। उनकी इस काल की रचनाओं की गणना उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में होती है। इस काल में लिखा उनका बलिदान और चित्रांगदा नाटक उनकी सर्वोच्च कलाकृतियाँ मानी जाती हैं। सोना, तरी और चित्रा के विषय में एक आलोचक ने कहा था, इसी रचना में सौंदर्य की छटा इतनी विस्तृत रूप से नहीं मिली है जितनी इन 2 रचनाओं में। चित्रा की उर्वशी नामक कविता की गणना संसार की सुंदरतम कविताओं में आज तक की जाती है। रविंद्रनाथ अंग्रेजी शासन के एक कटु विरोधी और आलोचक थे। वहाँ दूसरी ओर वे उस समय के कई भारतीय नेताओं की नीति के भी आलोचक थे। कथन था कि देश की गिरी अवस्था के लिए केवल अंग्रेजी शासन को ही दोष देना उचित नहीं है। देश की सामाजिक और शिक्षा विषयक अव्यवस्थाओं के लिए स्वयं देशवासी ही दोषी हैं और उनका ध्यान इस ओर भी जाना परमावश्यक है कि भविष्य की उनकी कल्पना का आधार भारत का गौरवमय अतीत और उसके आदर्श थे। इस आदर्श को समझने के लिए अपने भाषणों में वे एक ओर उपनिषदों का उल्लेख करते थे और दूसरी ओर मराठी राजपूतों तथा सिखों की वीर गाथाओं को अपनी ओजस्वी भाषा में सुनाते थे। इसके लिए उन्होंने कथा कहानी का लोकप्रिय और सरल माध्यम चुना। रविंद्रनाथ ने राष्ट्रीयता की तीव्र और बढ़ती हुई भावना को सहज रूप से ग्रहण कर लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बंगाली भाषा में बोलने वाले रविंद्रनाथ पहले व्यक्ति थे। 1905 ईस्वी में बंग भंग के आंदोलन के समय वे ऐक्य और भ्रातृत्व का संदेश लेकर प्रकट हुए। उन्होंने गाया, कवि तवे उठे ऐसो जदि था के प्राण, तवे ताई लहो साय, ताई करो आजीदान, बड़ो दुख बड़ो व्यथा, सम्मुखे ते कपटेर संसार, बढ़ोई दरिद्र शून्य बड़ो, क्षुद्र बद्ध अंधकार। बंग भंग आंदोलन के बाद कवि राजनीतिक क्षेत्र से पुनः अपनी कल्पना लोक में वापस आ गए, परंतु फिर भी भारत के अन्य भागों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों के प्रति उनका उत्साह और सहानुभूति कम नहीं हुई। जालियांवाले बाग के कांड के पश्चात अंग्रेजों की बर्बरता के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। देश में सर्वत्र की जाने वाली अमानुषिकता से व्यथित होकर उन्होंने अपनी सर की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस लौटा दी। रविंद्रनाथ सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयतावादी थे। शांति निकेतन की स्थापना और उसके विकास के लिए रविंद्रनाथ को अपनी पुस्तकों की कॉपीराइट्स प्रकाशकों को अल्प मूल्य पर बेचने पड़े। के शब्दों में यह लिखना कठिन है कि इस कार्य में मैंने किन किन कठिनाइयों का सामना और कितना जबरदस्त संघर्ष किया। उनमें इस संस्था को स्थापित करने का मेरा उद्देश्य देश सेवा था, पर बाद में यह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक हो गया।
इस उद्देश्य परिवर्तन का एक कारण वह कई वियोग भी थे जो मुझे इस दौरान में सहने पड़े। इस काल में उन्होंने अधिकांश कहानियाँ लिखी और प्रमुख आलोचकों का मत है कि कला की दृष्टि से उनकी यह कहानियाँ उनकी अधिकांश कविताओं से बढ़कर हैं। शांति निकेतन की स्थापना के बाद वर्षों में रविंद्र व्यस्त तो काफ़ी रहे, पर उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ा। 1902 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी दूसरी लड़की का क्षय रोग हो गया। कवि उसकी परिचर्चा के लिए उसे अल्मोड़ा ले गए, पर वह बच नहीं सकी और 1904 ईस्वी में उसका भी देहांत हो गया। 1905 ईस्वी में उनके पिता श्री देवेंद्रनाथ का और इसके एक वर्ष बाद मुंगेर में उनके पहले लड़के का, जो उन्हीं के शब्दों में अत्यंत मधुरभाषी लड़का था, देहांत हुआ। इन सब वियोगों की वेदना इन्हीं दिनों रचित उनके काव्य ग्रंथों स्मरण और खेया में लक्षित होती है। इन दिनों उन्होंने अपने कई उपन्यास, जिन पूरा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लिखे। पूरा उनका लंबा उपन्यास है जिसमें रूसी उपन्यासों की सी बृहत्ता और गहराई है। और फिर उन्होंने विदेश यात्रा की। रविंद्र ने इस बार की विदेश यात्रा में अपने आप को अकेला और निराश अनुभव किया। फिर उनकी इच्छा इंग्लैंड के प्रमुख कवियों और साहित्यकारों से मिलने की हुई। एड्स, स्टेफोर्ड, स्टेविंसन आदि कवियों ने उनकी कविताओं के अनुवाद पढ़कर उनके सौंदर्य और रविंद्र की प्रतिभा को जाना। एक अंग्रेजी प्रकाशक ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया और उसके प्रकाशन ने वहाँ के काव्य जगत में एक तहलका मचा दिया। और खयाम के बाद गीतांजलि पूर्व से आने वाला पहला काव्य ग्रंथ था जिसने पश्चिमी काव्य प्रेमियों को मुग्ध कर दिया। इंग्लैंड से रविंद्र अमेरिका चले गए और वहाँ से 1913 ईस्वी में भारत लौटे। इस भ्रम ने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया था और उनकी गणना संसार के श्रेष्ठ कवियों में होने लगी थी। उनके भारत लौटने के कुछ सप्ताह बाद उन्हें साहित्य का सुप्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी तुरंत उन्हें कई उच्च डिग्रियां प्रदान की। 1914 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। इन्हीं दिनों जबकि उनकी ख्याति निरंतर बढ़ रही थी, उन्होंने अपनी कई पुस्तकें, जिनमें घर बाहर, माली, बालक आदि थी, लिखी। 1916 ईस्वी में उन्होंने जापान में राष्ट्रीयता विषय पर और अमेरिका में व्यक्तित्व विषय पर भाषण दिए। 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर रविंद्र के मन में पश्चिम के भौतिकवाद तथा युद्ध प्रेम के प्रति ग्लानि और भी तीव्र हो गई। इन्हीं दिनों सारे भारत में राष्ट्रीयता की एक जबरदस्त लहर सी दौड़ गई और कई राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए। साहित्याकाश में सूर्य की भांति उद्भासित रहने के अतिरिक्त रविंद्रनाथ उच्च कोटि के संगीतज्ञ, अभिनेता, चित्रकार, दार्शनिक, पत्रकार, शिक्षक और नेता भी थे। संसार के इतिहास में विविध कलाओं में पारंगत ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति शायद ही दूसरा हो। इन सब विषयों में उनकी प्रेरणा का स्रोत उपनिषद तथा संस्कृत के अन्य धार्मिक ग्रंथ थे। उनकी साधना पुस्तक उपनिषदों का सार है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए लगता है जैसे प्राचीन समय के ऋषियों की पवित्र वाणी सुन रहे हों। 7 अगस्त 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ की मृत्यु हो गई। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं लगता था। उन्होंने लिखा है, मेरे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मैंने स्वयं को मृत्यु के अत्यंत निकट पाया है। मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। जब कभी मृत्यु की अनुभूति हुई है, उसके बाद मुझे एक प्रकार की विमुखता और निर्भयता भी प्रतीत हुई। जीवन की संपूर्णता का भान मुझे ऐसे ही क्षणों में हुआ। मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं खोया है, बल्कि कुछ पाया ही है। मृत्यु का साक्षात्कार करने के बाद मुझे लगा कि जीवन की पूर्णता मृत्यु में ही है। मृत्यु जीवन की सुनहली संध्या है। और इस तरह से रविंद्रनाथ के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो बहुत ही कम है।
धन्यवाद।